8 ही पढ़ रहे हैं जिसमें 2 पार्ट हो गए हैं। दूसरे वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिए। इस वाले पार्ट में 32 से करेंगे। टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी, बी वाला कोण समकोण कर लिया और बोला कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, हमने 24 सेंटीमीटर रख लिया। फिर BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो जो BC है उसको हमने 7 सेंटीमीटर रख लिया। तो पहला वाला इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, पहले पहला कर रहे थे, उसके बाद दूसरा करेंगे। पहला में दे रखा है साइन और कॉस का मान निकालिए अलग अलग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंब और आधार दे रखा है। हमें पता है कि ए वाला देखो कोण ए दे रखा है, तो जहां ए कोण है वहां पे कोण बना लेंगे, कोण का ये साइन। फिर हमें पता है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, बड़ी वाली कर्ण होती है, और जो बच गई वो क्या होती है, आधार। तो लंब आधार पता है, हमें कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण हमें निकालने आता है पाइथागोरस प्रमेय से, और यहां से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो कर्ण, यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, निकाल लेते हैं यहाँ से, बराबर लंब, लंब का मान दे रखा है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान दे रखा है यहाँ पे 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 गुणे 7 तो 49 आ जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे यानी 24 गुणे 24 तो आ जाएगा 576। अब देखो इनको जोड़ दो, 24 और 576 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। इधर कर्ण का स्क्वायर था यानी वर्ग था, उधर जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, इसको आप लिख सकते हो 25 गुणे 25। तो जब कोई करने में 2 बार आ जाए, एक ही चीज कोई 2 बार आ जाती है तो एक बार कहां चली जाती है, बाहर। कर्ण का मान आ गया यहाँ से हमें 25, कर्ण कितना है यहाँ पे लिख देंगे 25, बस यहीं से मान निकालेंगे। देखो साइन, साइन किसके बराबर होता है, देखो लंब बटे कर्ण के, तो लंब का मान कितना दे रखा है 7, कर्ण का मान अभी निकालेंगे 7 बटे 25 हो जाएगा। दूसरा काश का मान देखो कितना होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार का मान कितना है 24, कर्ण का मान कितना है 25, और यही हो जाएंगे इसके आंसर। सेकेंड वाले पार्ट में क्या कह रखा है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकाले। पहले साइन ए था, कोण ए था तो हमने ए पे बना रखा था, लेकिन यहाँ पे कोण क्या हो गया, बदल गया, सी हो गया, तो यहाँ पे बदल देंगे, सी पे कोण बना देंगे। अब इसमें होता क्या है कि जब कोण चेंज हो जाता है तो लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। इस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये होती है लंब, और कर्ण वैसे ही रहता है, नीचे होता है, तो ये वाली हो जाएगी आधार, आधार। बस अब मान निकाल लेते हैं। देखो साइन सी, साइन किसके बराबर होता है, यहाँ पे पता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है इसका, इसका लंब हो गया 24, कर्ण कितना है 25। अगला वाला देख लेते हैं कॉस सी, कॉस सी देखो कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटे में कर्ण। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो आधार कितना है 7 बटे में कर्ण कितना है 25, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है 15 काटे बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान कहते हैं। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 15 इनके बीच कुछ नहीं रहता तो गुणा होता है, तो इधर गुणे में तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट ए बराबर 8 बटे में 15। अब देख लो पहले कि कॉट किसके बराबर होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का। तो टैन का मान क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो कॉट टैन का उल्टा होता है, तो उसको उलट देंगे, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चलेगा, तो हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो ये मान हो गया आधार का और ये मान हो गया लंब। तो हमें 2 मान पता है, तो तीसरा मान हम लोग निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे आएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, और ये हो जाएगा कर्ण का, इधर स्क्वायर है इसको इधर पहले इसको जोड़ लो, 4 5 हो जाएगा 9 और 6 2 8 और 289। इधर क्या स्क्वायर है, उधर जाएगा यानी इधर वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा 289।
और 289 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणे 17। तो एक बार 17 कहाँ चला आएगा, बाहर चला आएगा। तो कर्ण का मान हो गया 17। लंब पता है, आधार पता है, कर्ण का भी मान लिखते हैं। कर्ण का मान हो गया 17। बस अब यहां से रख लेंगे। पहला देखो साइन ए का मान पूछा है। साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान देखो 15 बटे में कर्ण का मान आ गया 17। सेक सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस कितना दिया, आधार बटे में कर्ण। तो इसका मान हो जाएगा, उल्टा कर देंगे आधार बटे में कर्ण को, तो हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण का मान देखो 17 बटे में आधार, आधार का मान 8, और ये इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण बी संपूर्ण है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें कोण बी को संपूर्ण कर लिया। और बोला है कि tan a बराबर 1 है। तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। ऐसा करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी जिसमें कोण बी क्या होगा, संपूर्ण। अब देखो tan a बराबर 1 दिया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसके बटे 1 लिख सकते हो, क्योंकि इससे कोई भाग देने पे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखेंगे tan किसके बराबर होता है, tan लंब बटे में आधार के बराबर होता है। तो ऊपर का मान हो गया लंब और ये नीचे वाला मान हो गया आधार। अब लंब और आधार हो गया, तो अब हम कर्ण आराम से निकाल लेंगे क्योंकि हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है। तो देख लेते हैं कर्ण का मान क्या होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब। लंब का मान कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा 1 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर कर्ण का क्या है, वर्ग है या स्क्वायर है, उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, करड़ी में। और यही कर्ण का मान हो जाएगा करड़ी में 2। तो यहाँ आप लिख सकते हो कर्ण का मान हो जाएगा करड़ी में। कौन सा कोण है, ए है, तो यहाँ पे लगा लेंगे। इसके सामने वाला क्या होता है, ये लंब होता है। बड़ी वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जो एक बच गई छोटी वाली आधार। लंब का मान कितना आया है 1, आधार का मान 1, और कर्ण का मान आया करड़ी में। बस अब यहां से लेंगे, यहां से हम सबसे पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो 2 sin a इंटू कॉस ए। तो लिख लेते हैं एक बार 2 sin a इंटू कॉस ए। देखो 2 है तो 2 रख देंगे, इनके बीच कुछ नहीं होता तो गुणा है। साइन साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 1 बटे में कर्ण। कर्ण का मान अभी निकालें हम लोग, करड़ी में 2, यहाँ पे गुणे। कॉस है, कॉस है देखो दूसरा वाला आधार बटे में कर्ण के बराबर होता है। आधार का मान कितना है 1 बटे में कर्ण का मान कितना है, करड़ी में 2। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 है तो 2 हो जाएगा गुणे, ये 1 गुणे 1 तो 1 ही होगा। और नीचे देखो करड़ी में 2, करड़ी में 2। जब 2 बार कोई चीज सेम सेम करड़ी में होती है तो एक बार कहाँ चली जाती है, वो बाहर चली जाती है। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा, केवल 1 बचा। और यही तो राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हिंदी में लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्वेश्चन नंबर है 35। इसमें बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी संपूर्ण है। तो हमने एक एबीसी त्रिभुज बना लिया और इसमें कोण बी क्या कर लिया, संपूर्ण कर लिया। और दिया है कि tan a बराबर 1 बटे करड़ी में 3। तो सबसे पहले देखेंगे कि tan किसके बराबर होता है, लंब बटे में आधार के। तो ऊपर वाला हो गया लंब और नीचे वाला हो गया आधार। अब हमें कर्ण निकालना है। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि sin a cos c प्लस cos a sin c का मान निकालें। तो ध्यान से देने और देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो कोण A है और कोण C है, दो कोण दे रखा है। तो हमने पहले ही बता रखा है कि जब 2 कोण दे तो उसके लिए 2 त्रिभुज बना होगा। तो देखो हमने 2 त्रिभुज बना लिया, एक ये वाला और एक ये। A जहाँ पे A आएगा, जिसका कोण A होगा उसे हम लोग इस वाले त्रिभुज से निकालेंगे जहाँ पे A पे कोण बन रहा है। और जहाँ C होगा उसे हम लोग C वाले से निकालेंगे जहाँ पे ये C है, ये वाला B है और ये A। इसमें कोण कहां पे बन रहा है, C वाले।
तो जब कोण सी जो है हम लोग इस वाले त्रिभुज से निकालेंगे और कोण ए का मान इस वाले त्रिभुज से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें लंब और आधार पता है तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का मान दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान देखो कड़ी में 3 दे रखा है, कड़ी में 3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा और स्क्वायर कड़ी में आपस में क्या होते हैं कट जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा 4। इधर है कर्ण का स्क्वायर वर्ग, उधर जाके क्या बन जाएगा वर्ग, दोनों में 4। तो कड़ी में जो 4 होता है इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 2, 2 2 बार आ गया तो एक बार कहां चला आएगा बाहर, तो हो जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा 2। यानी हमें कर्ण का भी मान पता चल गया 2 हो गया। तो जहां जहां कर्ण है वहां आप 2 लिख लो और मान खा के यहां रख दो। देखो साइन ए कोण ए है तो ए वाला देखो जहां पे कोण ए बना इस वाले त्रिभुज के लिए और इसमें से मान रखेंगे, देखेंगे साइन किसके बराबर है लंब बटा कर्ण के, तो लंब का मान कितना दे रखा है 1 बटा कर्ण का मान देखो कितना दे रखा है 2, बीच में ये होता है गुणा, कोई साइन नहीं होता। cos c यहाँ पे देखो कोण कौन सा है c है तो c वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें लोगे तो गलत हो जाएगा। c वाला देखो जहां पे c कोण बना हो c पे कोण इसमें बना है तो इसको लेंगे। अब देखेंगे cos किसके बराबर है आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान देखो इसमें कितना है 1 और कर्ण का मान है 2, तो हो जाएगा 1 बटे 2 प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ देखो कोण कौन सा है ए वाला, तो ए वाला त्रिभुज लेंगे जहां पे कोण ए बना है, ये वाला लेंगे। cos किसके बराबर होता है देखो आधार बटे में कर्ण, तो इसका आधार कितना है कड़ी में 3 बटे में कर्ण कितना है इसका 2, बीच में कुछ नहीं रहता है तो यहाँ गुणे होता है। अब देखो साइन सी, यहाँ पे कोण कौन सा है सी वाला, तो सी वाला त्रिभुज लेंगे। अब इसमें देखो साइन किसके बराबर होता है लंब बटे में कर्ण के, तो लंब का मान देखो कितना है, लंब का मान है कड़ी में 3 बटे कर्ण का मान है 2। बस इसको सॉल्व कर लो आगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, नीचे का नीचे 4 हो जाएगा प्लस देखो कड़ी में 3 कड़ी में 3, 2 बार कड़ी में आ गया ना तो एक बार कहां चला आएगा बाहर, बटे में 2 दूना के 4। अब आगे देखो जब हर सेम होता है समान होता है तो इसको ऐसे लिख लिया जाता है और ऊपर का जुड़ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 3, देखो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 और नीचे है 4, 4 से 4 कितने बार में कट जाएगा 1 बार और इसका आंसर आ जाएगा 1। 35 में हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, ये है सेकेंड पार्ट उसका। सेम सब चीजें सेम वही यूज होंगी, बस इसमें अब देखना है क्या निकालना है। देखो यहाँ cos a निकालना है, cos c निकालना है, sin a और sin c। a वाला इस वाले से निकालेंगे जहां पे a पे कोण बन रहा है, c का जिसमें कोण c होगा उसे c वाले से निकालेंगे जहां पे कोण c बन रहा है। देख लेते हैं cos a, cos किसके बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, a वाला है तो a वाले से निकालेंगे। आधार कितना है इसका कड़ी में 3 बटे में कर्ण का मान है 2, इनके बीच कुछ नहीं रहता तो गुणा रहता है। अगला देख लेते हैं cos c, अब इसमें कोण कौन सा है c, तो c वाले से निकालेंगे। cos किसके बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान कितना है 1 बटे में कर्ण का मान कितना है 2, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखो sin a दे रखा है तो sin a कौन सा कोण है a वाले त्रिभुज पे जाएंगे और जहां पे कोण a पे बन रहा है ये वाला लेंगे। साइन किसके बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब का मान देखो दे रखा है 1, कर्ण का मान दे रखा है 2, कुछ नहीं साइन यहाँ तो रहता है गुणे। साइन c का मान है तो c वाले त्रिभुज पे जाएंगे जहां पे कोण c पे बन रहा है तो ये वाला है। तो इसमें देखेंगे साइन किसके बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब का मान है कड़ी में 3 बटे में कर्ण का मान है और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखो कड़ी में 3 का 1 में गुणा होगा तो कड़ी में 3 ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, बटे में 2 गुणे 2 हो जाएगा तो हो जाएगा ये 4 माइनस ऊपर देखो 1 का कड़ी में 3 में होगा तो कड़ी में 3 होगा, बटे में 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4। हर जब समान रहता है तो इसको ऐसे लिख लिया जाता है 4, ऊपर का देखो कड़ी में 3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा कड़ी 3 में से
कड़ी में से 3 में से कड़ी में 3 जाएगा, कितना आएगा 0 बटे में 4। 0 में किसी भी संख्या के भाग दोगे तो आएगा आंसर 0, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और cos ए बराबर cos बी, तो उससे कीजिए कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। तो इसमें सबसे पहले हम कोण ए और कोण बी को यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि ये न्यून कोण है। यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये 90 अंश का कोण हो जाएगा और 90 अंश का कोण को न्यून कोण नहीं कहते हैं, इसलिए ए और बी यहाँ लिखे जाएंगे। अब इसमें देखो ए दिया है और बी दे रखा है, यानी कोण का मान बदल रखा है, तो हम लोग अलग अलग त्रिभुज बना लेंगे। इसी त्रिभुज को 2 बार बना लेंगे ताकि हमसे गलती ना हो। पहला दे रखा है cos ए वाला जहाँ है वहां कोण बनाएंगे और इस त्रिभुज को लेंगे। cos किसके बराबर होता है, आधार बटे में कोण। तो देखो आधार का मान क्या है, इसमें आधार का मान है AC, तो हो जाएगा AC बटे में कोण का मान देखो क्या है AB, तो हो जाएगा AB। बराबर है तो बराबर कर लेंगे। बाद में देखो cos B दे रखा है, तो यहाँ पे कोण B आ गया, तो B वाला लेंगे। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, बड़ी वाली भुजा कोण, और जो बच जाती है वो है आधार। सबसे पहले देखेंगे cos किसके बराबर है। cos बराबर होता है आधार बटे कोण। आधार का मान देखो इसमें कितना है, इसमें इसका नाम मान है BC बटे में कोण का मान देखो कितना है AB। अब देखो ये जो AB है इस वाले AB से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू आ गया BC, यानी AC जो होगी वो BC में क्या होगा, बराबर होगा। यानी त्रिभुज पहले क्या था, त्रिभुज ये ऐसे हमने बनाया था, ये वाला जो C है यहाँ पे A है और ये वाला B। देखो क्या है AC बराबर BC, यानी AC कौन सा है, AC ये है, AC और BC ये आपस में क्या होते हैं, बराबर है। तो त्रिभुज की एक प्रमेय होती है जिसमें अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके सम्मुख कोण, ये भुजा है, इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला, इसका नाम B है, और ये भुजा है, इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी लिख देंगे इसके सामने वाला कोण कौन सा है, A, तो हो जाएगा कोण A बराबर इसके सामने वाला कोण कौन सा है, इस वाली भुजा के B, तो हो जाएगा कोण B। और इसका कारण लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, आपस में बराबर होते हैं, और हमें यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। कोण A होगा और कोण B के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि एक त्रिभुज PQR है, हमने एक त्रिभुज PQR बना लिया। बोला है कि उसमें कोण Q जो है वो समकोण है, तो हमने Q पे समकोण बना लिया, 90 अंश का कोण बना लिया। क्वेश्चन में दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर 5, तो PQ यही मान है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5। अब पूछा है कि साइन P, cos P और tan P का मान बताइए, यानी किस कोण का बात कर रहा है, P का। तो P वाले के जगह हम लोग क्या कर लेंगे, रख लेंगे, कोण बना लेंगे। इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। बड़ी वाली भुजा क्या होती है, ये वाली कर्ण हो जाएगी, और जो एक बच गई छोटी वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। जी सबसे पहले देखो हम करेंगे क्या, इसमें इस वाले पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देखो क्या है, PR है, तो लिख लेंगे PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है, तो लंब का मान है QR,
तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है पी क्यू, तो हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो इसको देख के ध्यान में चलेंगे, इधर पी आर और क्यू आर है तो इस क्यू आर को एक तरफ लाएंगे पी आर की तरफ, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, तो बराबर इधर देखो पी क्यू बचा है, पी क्यू का मान कितना है 5 है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको ए मान ले उसको बी मान ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो वो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। बस इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, इसको ए मान लेंगे इसको भी, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में पी आर प्लस क्यू आर और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर, देखो इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 25। अब देखो एक मान दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो ये पी आर प्लस क्यू आर जहाँ है वहाँ पे लिख देंगे 25, उधर हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, उधर हो जाएगा बराबर 25। अब देखो ये 25 इधर किधर है गुणे में है, तो उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर उधर हो जाएगा 25, ये गुणे में है इनके कुछ नहीं रहता तो गुणा होता है, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा भागे में, तो 25 से 25 कट के कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना कट के आया 1, और इस वाले ये जो समीकरण आ रहा है एक ये समीकरण बन रहा है और एक ऊपर वाला समीकरण, 2 समीकरण बन रहे हैं। आप इसको मान लो पहला समीकरण और इसे मान लो दूसरा समीकरण। अब देखो करेंगे क्या, इन दोनों समीकरण को अगर जोड़ देंगे ना तो किसी एक का मान आ जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, देखो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये पी आर इसको लिख लो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पहला समीकरण हो गया। दूसरा वाला है पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर इधर कितना आया है 1 आया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 और इनको जोड़ दो, तो देखो जोड़ेंगे इधर पी आर, एक पी आर और एक पी आर हो जाएगा 2 पी आर, एक तो ये प्लस है माइनस है कट जाएगा, उधर हो जाएगा 25 और एक कितना हो जाएगा 26। देखो ये 2 गुणे में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भागे में, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 26 बटे में 2, तो कट जाएगा कितने बार में कट जाएगा 13 बार में, तो यहाँ से पी आर का मान पता चल गया, पी आर इक्वल टू आ गया 13, पी आर का मान कितना आ गया 13 आ गया 13। अब पी आर का मान 13 आ गया, तो देखो पी आर है क्या, पी आर इसका मान आ गया 13, कर्ण का मान पता चल गया, ठीक है। अब एक और मान निकालना है हमें, पी क्यू पता चल गया, पी आर क्यू आर का मान निकालना है, तो पी आर को उठा के किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो वहाँ से हमें क्यू आर का मान पता चल जाएगा। चलो पहले वाले में रख देते, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पी आर इक्वल टू 13 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलो समीकरण 1 देखो कितना है, लिख लो एक बार, इसका मान है पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25, यही है। अब इसमें देखो क्या करना है हमें, पी आर का मान 13 रख देना, तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर का मान 13 प्लस क्यू आर बराबर 25।
देखो इधर +13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -13, तो QR इक्वल टू हो जाएगा 25 - 13। QR इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 13 जाएगा कितना आ जाएगा 12। तो अब QR का भी मान हमें पता चल गया, कितना आ गया QR का मान 12 आ गया। तो यही QR है लंब और इसका मान लिख देंगे 12। अब जगह नहीं रह गई है तो हमने इसको मिटा लिया और हमें सब मान पता चल गया, PQ, QR और PR सबका मान पता चल गया। तो हमसे पूछा था sin P बराबर cos P और एक और मान पूछा था tan P। ये 3 मान निकालना है। तो पहला देखेंगे sin P, तो इस वाले त्रिभुज में आते हैं, साइन का मान देखते हैं क्या होता है। साइन का मान होता है लंब बटा में कोण। तो देखो लंब का मान कितना है 12 बटा में कोण का मान कितना है 13। अगला cos P पूछ रखा है, तो cos P देखो किसके बराबर होता है, cos P होता है आधार बटे में कोण। तो आधार का मान देखो कितना है 5 बटे में, कोण का मान कितना है 13। अगला वाला पूछा है लास्ट tan P, तो tan P देखेंगे वहाँ पे किसके बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो लंब का मान कितना है 12 बटे में, आधार का मान कितना है 5, और यही इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 देख रखा है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बोल रखा है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, दूसरे नीचे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये cot थीटा दिया क्या है, cot थीटा किसके बराबर होता है, तो cot उल्टा होता है tan का। तो tan का मान देखो लंब बटे आधार है, तो इसका मान उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी ये 7 आधार का मान है, 8 किसका मान है लंब का। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे और हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण का स्क्वायर हो गया, लंब और आधार का मान दे रखा है, देखो लंब 8 है और आधार का मान दे रखा है 7, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कड़ी में आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 113 होगा और इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो हो जाएगा करड़ी में। तो ये करड़ी में 113 आ गया और 113 बाहर नहीं निकलता है करड़ी में से, तो कर्ण का मान हो गया 113। अब हमें लंब आधार कर्ण सब पता चल गया। अब इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक पैटर्न पे क्वेश्चन लगता है, देखो इस पे लिखा है 1 + sin थीटा फिर 1 - cos थीटा, सॉरी 1 - sin थीटा। एक देखो ये एक पैटर्न पे सवाल लगता है, इसमें दे रखा है पहला 1 + sin थीटा और दूसरा दे रखा है दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा। यानी ये अगर 1 को a मान ले और sin थीटा को b मान ले तो a + b और a - b। फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b दूसरे में a - b होता है, तो फार्मूला होता है a² - b²। बस इसी पे इसको लगाएंगे। तो देखो a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² b की जगह sin थीटा है तो हो जाएगा sin थीटा का स्क्वायर बटे, देखो यहाँ भी वही हाल है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, यानी 1 को a मान ले cos थीटा को b मान ले, तो a + b और a - b हो जाएगा a² 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह cos थीटा आया तो cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस sin थीटा, sin थीटा का यहाँ मान रख दो। sin थीटा देखो किसके बराबर होता है, sin थीटा होता है लंब बटे में कोण। तो लंब का मान देखो कितना दे रखा है 8 बटे में, कोण का मान कितना आया है करड़ी में 113, तो हो जाएगा 113। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे बटे में, देखो नीचे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस, फिर दे रखा है cos थीटा। cos थीटा देखो दूसरे नंबर पर क्या दे रखा है आधार बटे में कोण, आधार का मान है 7 बटे में, कोण का मान अभी हम लोग निकालें करड़ी में 113 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। आगे देखो क्या करेंगे, 1 तो 1 ही रहेगा माइनस दोनों का स्क्वायर होता है तो 8 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 64 बटे में। नीचे देखो करड़ी में दे रखा है और 113 दे रखा है, तो करड़ी और स्क्वायर आपस में क्या होते हैं कट जाते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 113 बटे में। इसी तरह यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7 = 49
बटे में नीचे देखो स्क्वायर इसका भी होगा, करड़ी में 113 का, तो स्क्वायर और करड़ी आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो नीचे बच जाएगा 113। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेंगे। देखो इसके बटे 1 आप कर सकते हो, इसके भी बटे 1 कर सकते हो, क्योंकि 1 से भाग देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका आप लसा ले लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। लसा लेंगे अगर तो हो जाएगा 113, एलसीएम लेंगे तो 1 का इसमें भाग जाएगा तो 113 बार में, तो 113 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 113 माइनस, ये इतना ही है तो 1 बार जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे -64 पूरे के बटे। यहाँ इनका भी एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे तो आएगा 113। अब 1 का 113 में भाग देंगे तो 113 बार में जाएगी और इसमें 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा 113, बीच में माइनस है तो माइनस। 113 का 113 में भाग देंगे, 1 ही बार जाएगा तो 1 का गुणा 49 में होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 49 आ जाएगा। आगे देखो माइनस कर लेते हैं ऊपर का, 113 में से 64 घटाओ तो 13 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 4 बटे में। यहाँ पे दे रखा है 113 और पूरे के बटे। 113 में से 49 घटाओ तो 13 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 4, और यहाँ पे बचा कितना 10, 10 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 6, 64, और इसके बटे हो जाएगा 113। एक चीज़ हमें पता होता है कि सबसे नीचे वाला जो होता है सबसे ऊपर जाके गुणा हो जाता है, और बीच वाला बीच के साथ गुणा हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, उधर तो जगह नहीं बची, तो हो जाएगा 49 के साथ सबसे नीचे वाला जाके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 49 गुणे 113 बटे में। नीचे दे रखा है 113 गुणे 64, तो देखो 113 से 113 कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 49 और नीचे बचा है 64, तो 49 बटे 64 यही इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का दूसरा पार्ट है, पहला हम लोग कर लिए, दूसरा पार्ट में दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसका मान निकालना है कि ये क्या होगा। तो देखो करेंगे, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जब कभी इस तरह का ऐसे लिखा हो, ज़रूरत पड़े तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और जब ऐसे लिखा हो तो ज़रूरत पड़े तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ एक ही होती है। तो अब देखो कॉट थीटा का मान हमें पता है कितना दे रखा है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 7/8 का कर देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा 7×7 49 बटे में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8×8 कितना हो जाएगा 64, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। पहला वाला क्वेश्चन बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो उसके लिए बताना भी पड़ेगा और रीजन भी कोई देना पड़ेगा, कारण भी देना है। तो देखो हमने क्या किया है कि एक त्रिभुज ले लिया है जिसका नाम है ABC, और A पे हमने कोण बना लिया है। ये यहाँ कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला होगा लंब, बड़ी वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और जो छोटी भुजा बची एक ठो जो हो जाएगी आधार। देखो चलो यहाँ से tan a का मान निकालते हैं। tan a देखो किसके बराबर होता है, लंब बटे में आधार। लंब का मान कितना है 12 बटे में आधार का मान कितना है 5। तो देखो इसका मान कितना आ रहा है, tan a का मान 12 बटे में 5। अगर इसको मान लो हम हल करें आगे तो कितना आएगा, 12 में 5 की भाग दो तो 5 दूना के 10, कितना बचा 2 बचा, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 2 दशमलव कुछ आएगा। तो बताओ ये 1 से ज़्यादा हो गया कि नहीं, 2 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसका कारण ये है कि सदैव इसका मान जो है 1 से कम नहीं होता, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर इसमें हम त्रिकोणमिति सारणी में देखें, देखो त्रिकोणमिति सारणी में 0 का मान कितना दे रखा है, tan 0 का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/3 में 3 जो 1 से कम है, tan 45 अंश का मान 1 है, लेकिन वहीं tan 60 अंश का मान देखे रहे हैं तो उसमें कड़ी में 3 दे रखा है, और कड़ी में 3 जो होता है 1 से क्या होता है बड़ा होता है, और
tan 90 अंश का मान देखेंगे तो अपरिभाषित है, यानी अनंत होता है, मतलब 2 से 3 से सबसे और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर पहला का कथन क्या लिख देंगे, असत्य। देखो अगला वाला दूसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है कि sec a किसी विमान के लिए 12/5 हो सकता है। तो अब इसको हम चेक करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसमें ये वाला कोण ले लेते हैं a, ये 90 अंश वाला कोण हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। सबसे पहले देखेंगे सेक क्या होता है। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस का मान होता है आधार बटे में कर्ण, तो सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कर्ण और ये हो गया आधार, कर्ण और आधार। तो कर्ण देखो, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है और ये वाली भुजा होती है आधार। तो कर्ण का मान दे रखा है 12, तो हमने 12 लिख लिया, और यहाँ पे आधार का मान दे रखा है 5, तो यहाँ पे हो गया 5। अब देखो चेक करते हैं, पहले निकाल के देखते हैं। हमें पता है एक चीज़ कि लंब, आधार और कर्ण में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। अगर ये 12 सबसे बड़ी भुजा होगी तब तो ऐसा हो सकता है। अगर ये 12 नहीं बड़ी होगी, तो अगर लंब बड़ा हो गया तो ये पॉसिबल, संभव नहीं होगा। तो निकालते हैं, देखते हैं। देखो कर्ण का मान दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का मान हमें निकालना है, प्लस आधार का मान हमें दे रखा है 5, 5 का हो गया स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144 हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, इधर प्लस 25 इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर लंब का स्क्वायर। 144 में से 25 घटाओ, 14 में से 5 जाएगा हो जाएगा 9, बचा 12, 12 में से 2 जाएगा हो जाएगा कितना बचा, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 हो जाएगा 1 और 1, 119 हो गया। इधर देखो लंब का स्क्वायर है, इधर आएगा तो ये कड़ी में बदल जाएगा, तो लंब का मान आ गया कड़ी में 119, ये हो गया कड़ी में 119। और जो कड़ी में 119 होता है वो 12 से जो होता है वो कम होता है। कड़ी में जो 119 होता है वो 12 से क्या होता है, कम होता है। तो 5 भी, यानी ये आधार भी छोटा है, लंब भी छोटा है, और कर्ण क्या है, सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, वो इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सत्य होगा। तीसरे पार्ट में दे रखा है कि cos a जो है वो कोसेकेंट a का संक्षिप्त रूप होता है। तो पहले हम देखते हैं कि cos किसका होता है। cos a जो होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, और कोसेक a जो होता है वो कोसेकेंट a का संक्षिप्त रूप होता है। और जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि cos a कोसेकेंट a का संक्षिप्त, इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। चौथे वाले पार्ट में दे रखा है कि cot a, जो cot और a का क्या होता है, गुणनफल होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। cot a जो होता है एक पद होता है, cot a एक पद होता है, एक पद होता है, यानी एक पद होता है। यानी cot और a गुणे में नहीं होता, ये गुणनफल नहीं होते। cot और a गुणनफल नहीं होते। cot a क्या होता है, एक पद होता है, यानी ये हमेशा एक साथ रहते हैं, इनको अलग अलग नहीं लिखा जा सकता। ये 39वें क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 5वां। इसमें भी दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 ऐसा हो सकता है या नहीं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं A, B और C। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो होगा थीटा। अब साइन देखो किसके बराबर होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण के बराबर। तो ऊपर ये वाला हो गया लंब और ये वाला हो गया कर्ण। अब चलो देखो लंब का मान कितना दे रखा है 4 और कर्ण का मान दे रखा है, ठीक।
तो बताओ 4 और 3, कर्ण का मान देखो 3 है और लंब का मान कितना है 4। तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा, असत्य होगा। अगर और कारण लिखना हो तो लिख सकते हैं कर्ण लंब और आधार से बड़ा होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, ये छोटा दे रखा है कर्ण, और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है।